रेखा से वो दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, है रानी चिंता ना करो, धैर्य धारण करो, और मैं यहीं पर तो हूं, मैं कहीं और नहीं। और तुम रो रही हो, बड़ी नादान हो, तुम्हें नहीं मालूम है, डरने की कोई बात नहीं है। आज पवन रेखा के साथ में उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने संभोग किया है, और महारानी पवन रेखा जिसे बोला है वो दुर्मलिक नाम का राक्षस, अरे पवन रेखा, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। पवन रेखा कहने लगी है, हाँ पतिदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है? लेकिन जब इतनी बात सुनी है तो पवन रेखा सोचने लगी, हमें लग रहा है ये मेरा पति नहीं है। तब तक दुर्मलिक नाम का राक्षस जो है अपने असली भेष में आ जाता है, और भेष में आकर के महारानी पवन रेखा से बोला है, ऐ रानी, मैंने सुना है तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं, लेकिन तुम्हारे लड़का जो पैदा होगा वो कैसा होगा जानती हो? पवन रेखा कहने लगा, जानती हूँ, कहने लगी, जानती हूँ जानती हूँ, तेरे जैसा कमीनी तो होगा, और कैसा होगा? दुर्मलिक नाम का राक्षस बोला है, पवन रेखा, कमीन होगा, लेकिन वो कैसा होगा बेटा? और बोला राक्षस, मेरे समान योद्धा होगा, और मैं दिन कोई पाएगा, राजा और नर की बात है क्या, बस इंद्रहारी कर कहने लगा है, पवन रेखा, तेरे जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा? अरे राजा और नर की बात ही छोड़ दे, इस ब्रह्मांड में कोई उसे हराने वाला पैदा नहीं होगा। इंद्र, देवराज इंद्र भी उसके सामने टिकेगा नहीं, इतना बलवान होगा। पवन रेखा कहने लगी है, जानती हूँ दुष्ट, अरे तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तूने मेरा पतिव्रत धर्म भी नष्ट कर दिया है। अगर ये मैं पहले से जान लेती तो मुझे तुझे श्राप देकर भस्म कर देती, लेकिन क्या करूं? बोली है महारानी पवन रेखा। और देखिए भैया, औरत के पास में एक लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है। जिस स्त्री की लोक लज्जा ही नहीं रहेगी, वो स्त्री की कोई इज्जत नहीं है समाज में। आज भैया पवन रेखा से वो पवन रेखा दुर्मलिक नाम के राक्षस से बोली है, दुष्ट, अगर मैं पहले जान लेती तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। और बोली, अरे मजबूर हूं मैं, लाचार हूं मैं, वरना जौहर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में तुझे मिलाई देती। सुन ले
से पवन रेखा कहने लगी, अरे दुष्ट, अगर मैं ये जान लेती कि तू मेरा पति नहीं है, तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, लेकिन अब क्या करूं, हमारे पास जो पतिव्रत धर्म था वो भी तूने नष्ट कर दिया है। और हमारे भैया प्रतिपाल सिंह कश्यप जी, उनकी तरफ से भगवान की कथा में ये 50 मुद्रिकाएं भेंट हुई है। हम कामना करेंगे भगवान इन्हें लंबी उम्र देता रहे, समाज का सम्मान देता रहे और हमेशा सुख के झूला पे झूलते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और उधर जब महारानी पवन रेखा कहने लगी, है राक्षस, अगर मैं ये जान लेती कि तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन अब क्या करूं, क्या करूं। और बोली, हर तेरो हुई सत्यानाश, हर अधर्मी धर्म बिगाड़ो रोकर के कहने लगी, है दुष्ट, अब मैं क्या करूं, हमारा तो पतिव्रत धर्म भी नष्ट हो गया है। और वो दुर्मलिक नाम का राक्षस जब वहां से अंतर ध्यान हो जाता है और उधर मैया पवन रेखा जो है लौट करके आई है जब मथुरा नगरी में वापस घर पे, तो महाराज उग्रसेन ने जब पवन रेखा की हालत को देखा है, जिसके तन के सब कपड़े फटे हुए हैं, जब महारानी पवन रेखा को देखा है सर के बाल सब बिखरे हुए हैं, आज महाराज उग्रसेन ने जैसे ही देखा है तो उग्रसेन कहने लगे, महारानी पवन रेखा, अरे ये तुम्हारी वेशभूषा कैसी है? अरे किस दुष्ट ने आपको ऊपर हाथ उठाया है?
किसने आपको बुरी दृष्टि से देखा है? हमारे इस राज्य में अगर कोई ऐसा भी पैदा हो गया है क्या? बता दे रानी, अगर किसी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है तो उसके हाथों को कटवा दूंगा। अगर किसी ने गलत नजर भी डाली है तो दोनों आंखें निकलवा लूंगा। आज मैया पवन रेखा कहने लगी है पतिदेव ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है? तो पवन रेखा कहने लगी है महाराज मैं वन विहार के लिए जंगल में गई थी, वन विहार करने के लिए अचानक आंधी जब आ गई है तो उस आंधिया में हम सब सहेलियां खो गई हैं। जब हम खो गई तो जब मार्ग भटक गई है जंगल से बाहर निकलने का, और तब तक एक बंदर आया है। उस बंदर ने मुझे नोच नोच करके तन के सारे कपड़े फाड़ दिए हैं और ये हमारी हालत कर दी है। आज पवन रेखा बात को छुपा गई है। कोई बात नहीं है महाराज कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं है प्यारी, चलो खैर कोई बात नहीं। और धीरे धीरे इधर भैया दिन पर दिन महीने पर महीने बीतते चले गए। 9 महीने के बाद में जब प्रसव का वक्त आया है तो महारानी पवन रेखा के यहाँ बड़ी खुशहाली है और एक पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र सपूत नहीं पैदा हुआ भैया, कपूत पैदा हुआ। और बताया जाता है जब सपूत पैदा होता है तो वातावरण भी कुछ और होता है, लेकिन जब अत्याचारी दुष्ट का जन्म होता है तो समय का भी परिवर्तन हो जाता है। और उधर जब कंस पैदा हुआ है आंधियां चलने लगी, तूफान आने लगे हैं। बेच उखड़ उखड़ करके गिरने लगे हैं, बिजलियां तड़पने लगी हैं। क्या माहौल हो गया जब कंस का अवतार पैदा हुआ है, जन्म लिया है कंस ने, क्या माहौल हुआ है। पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी, हर टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी आने लगी। वृक्ष उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, तूफान आ गए हैं। ऐसा ही नहीं, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी आने लगी। तूफान आने लगे हैं, बिजलियां तड़पने लगी हैं, छत की छत ढही जा रही हैं, वृक्ष उखड़ उखड़ करके जमीन पर गिर रहे हैं। आज बहुत ही विनाश हो गया है जब कंस का जन्म हुआ है। ऐसा ही नहीं, महाराज उग्रसेन खुशी में बधाइयां बजवा रहे हैं, दान लुटवा रहे हैं। कैसे? अरे छाइए जब बहार, अरे बहायंगना में छाई बहार, छाइए जब बहार, बहायंगना में छाई बहार।
माल लुटाए जा रहे हैं महाराज उग्रसेन के यहाँ, और इधर धरती पे एक और बोझ बढ़ गया अत्याचार का। जब कंस पैदा हुआ तो बहुत ही बड़े बड़े अत्याचार करने लगा है, और उधर धीरे 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 कंस जब 5 वर्ष का हुआ है, चलने के लायक जब हुआ है, तो उस कंस का अत्याचार देखिए सभी लोग। क्या कर रहा है वो कंस? छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ में ले जाता है, और हमारे भैया लोग जो उधर खड़े हैं ना, वो आकर के कृपया करके जाए कथा पंडाल में बैठ जाए। इधर खड़े होकर के कथा सुनने में आनंद नहीं आता है, लेकिन आप लोग जैसे न बैठे तो कि हो सकते हैं खड़े होने में दिखाई न देते हैं। हम तो इतने ऊंचे बैठे हैं, तो ना दिखाई दे रहे का। और जब कंस 5 वर्ष का हुआ है, कंस चला जा रहा है बच्चों के साथ में खेल खेलने के लिए। किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। कंस बड़े बड़े अत्याचार करने लगा है। एक दिन कंस बच्चों की टोलियों में जाकर के पहुंच गया है यमुना के किनारे, और खेलने लगा है। तो सभी बच्चों से कहा है, अरे मित्रों, लला आज क्या खाए? क्या तुम्हारी अम्मा ने कहा बनाओ? हाँ, खीर पूरी बनाई। खीर पूरी जैसे पहले खो खाई थी। झूठ बोल रहा है तू। अरे खीर पूरी तेरे यहाँ कैसे बन गई है? तू झूठ बोल रहा है। दिखाओ। नहीं नहीं, टाइम नहीं लगेगा, हम जान लेंगे। अगर तू खीर पूरी के खाए के आओ है ना, अपनी जीभ निकाल, हम जीभ चाट के देखेंगे। अगर मीठी लगी तो समझ लो तू खीर पूरी खाए के आओ।